लड़के नहीं है वो स्वादी थे, वो हवस के भूखे थे। वो सड़क जाम करना पड़ेगा, पब्लिक को, प्रशासन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बेटी न पढ़ रही है ना बेटी सुरक्षित है। नहीं, एक्सीडेंट है ही नहीं। एक्सीडेंट वो झूठ बोल रहे हैं, वो हवा उड़ा रखी उन्होंने। साथियों नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ सुल्तानपुरी में। जो पीड़िता का घर है वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे सम्मुख हैं तमाम समाज सेवी हैं और यहाँ के लोग हैं और ये तमाम जो है आप देख रहे हो जो बच्चे जो है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। जीतू भाई क्या कहेंगे इस परिवार के लिए? भाई साहब सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मैं, हम सुल्तानपुरी मंगलपुरी में गरीब आदमी रहते हैं। हमारी बहन बेटियां 2 वक्त का खाना कमाने के लिए काम करती हैं। ये अमीर लोगों का तो कुछ जाता नहीं है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह पुलिस वगैरह इन अमीरों की है, गरीबों की कुछ नहीं है। अब वो नानी बैठे हैं, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा, बाहर अलग अलग बातें चल रही हैं। क्यों भाई, अलग से क्या दिखाना चाहते हो? छोड़ दो लड़कों को। लड़की का बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये घर है, उधर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, कोई नहीं खड़ा हुआ। इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं। ये बात करो जरा उनकी नानी से, जी देखो कितने परेशान है, कोई सुनता ही नहीं है। जी तो भाई एक सवाल और रह गया आपसे। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस उतना स्ट्रांग नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए। भाई साहब देखो, पुलिस का मैं इतना ही कहूँगा, मैं पुलिस की गलती निकालूं या ना निकालूं उस पर भी हल नहीं। कुल मिला के ये कि अब जो सामने आया है उसके लिए पुलिस को पूरा एक्शन लेना चाहिए। नानी जी हैं बिटिया की, क्या नाम है माता जी? मेरा नाम तो कांता है। कांता जी क्या पूरी घटना कैसे हुई थोड़ा बताएं। ऐसे वो लड़की थी, वही कमाने खाने वाली थी और वही उन्होंने पकड़ के उसके साथ में गलत काम किया है, उसको खत्म कर दिया। अब उस लड़की वो कमाने वाली जो मेरी बेटी है, उसके घर वाला भी नहीं है, छोटे उसके 2 बच्चे, उनका भी तो कुछ मिलना चाहिए। उन बच्चों को कुछ नौकरी मिले, ताकि अभी तो समझ है, छोटे हैं, जब बड़े होंगे फिर लड़की के लिए भी कुछ चाहिए सारा। वो अपने बच्चों को कहाँ से कैसे गुजारा करेगी? देखिए नानी जी, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं जो 5 लोग हैं उनके लिए भी फांसी होनी चाहिए, जैसे हमारी गई है, उनको भी सब दुनिया के आगे उनके भी फांसी होनी चाहिए, ताकि आगे को किसी के साथ ना करें। ऐसे घसीट के मारो उनको। लेकिन जो मीडिया में खबर चल रही है, मैंने जो देखी है, वो कह रहे हैं मात्र एक एक्सीडेंट। नहीं, एक्सीडेंट है ही नहीं। एक्सीडेंट वो झूठ बोल रहे हैं, वो हवा उड़ा रखी उन्होंने। एक्सीडेंट है। हाँ, एक्सीडेंट तो नंगी कैसे है वो? एक भी 5 कपड़े घर से पहन के गई है वो, ऊपर जैकेट है, जूते हैं, अंदर ब्लेजर है, सब कुछ है, छोटे मोटे 5 कपड़े हैं, उसके अंदर एक भी कपड़ा नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो, कुछ तो चिपका होगा कहीं। जब हड्डियों पे मांस नहीं है, घीस के मारा है, तो एक्सीडेंट कैसे है? उसके साथ सब कुछ किया है, करके नहीं उसको फिर घीसा है, तो आप ही बताएंगे एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता, कुछ तो उसके तन पे कपड़ा तो होता। अच्छा, कैसा स्वभाव था बिटिया का? जो मेरी तो बहुत अच्छी बिटिया थी, कभी कभी किसी से लड़ना नहीं, बिड़ना नहीं, अपना बेचारी को थोड़ा खाना थोड़ा कमाना। क्यों निकलने का आजकल दरबार ही नहीं है लड़कियों का। या तो लड़कों की रजाबंदी करें और नहीं तो ऐसे मरे जैसे उन्होंने मार दिया। चलो, और आप ही कुछ कहेंगे? आप थोड़ा सा मतलब जयराम पार्षद जी हैं हमारे। पार्षद जी क्या, किस तरह से, किस एंगल से देख रहे हो पूरी घटना को? देखिए जी, पूरी घटना को एंगल से देखने की बात करें तो बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। जो बेटी के साथ जो घटना हुई है, ये दिल्ली के लिए बड़ा शर्म की बात है। दिल्ली केंद्र की राजधानी है, पूरे देश की राजधानी है, और राजधानी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारे देश के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, और यहाँ बेटी न पढ़ रही है ना बेटी सुरक्षित है। कहीं ना कहीं आज मीडिया के माध्यम से या पब्लिक ये कह रही है कि सरकार जिम्मेवार है। मैं मानता हूं कि जब कमिश्नर के द्वारा 30 तारीख को हाई अलर्ट कर दिया गया था कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति दारू पी करके सड़क में रात में नहीं घूमेगा, उसके बावजूद भी पुलिस की बेपरवाही से लोग दारू पी करके बड़े आतंक फैलाए। आज अगर वो दारू के नशे में नहीं होते, रात में घूम नहीं रहे होते, तो वो बेटी कहीं शादी में मान लो कि वहाँ पे जो वो वेलकम गर्ल की काम करती थी, वो रात में आ रही थी, ऐसे लोग अगर वहाँ पे अवैध लोग नहीं मिले होते तो शायद ये घटना नहीं होता। आज मैं मानता हूँ कि इस घटना का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पुलिस है। अभी हमने कमिश्नर साहब का बयान सुना था कि ये दुर्घटना है, ये सड़क हादसा है। बिल्कुल, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सड़क हादसा होने के बाद अगर डेथ हो जाए या मौत हो जाती है या पैर टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो सड़क पे वो लाश मिलती है, सड़क पे वो बॉडी मिलती है। उसको गाड़ी में घसीटा गया 8 किलोमीटर तक, 10-12 किलोमीटर तक का न्यूज़ दिखा रहा है कि घसीटा गया। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा साजिश था। उस लड़की के साथ मान लीजिए उसके तथ्यों को छुपाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किए गए, उसके बाद उसके साथ मान लो दुष्कर्म करने के बाद उसको मारा गया।
ये बहुत बड़ा शर्मिंदगी वाला घटना हुआ है। अच्छा पार्षद कहीं जी, ना एक कहीं बात तो और पुलिस कही जा कर रही है। एक बात और कही जा रही है कि फोन के बाद पुलिस बहुत देर में पहुंची, इस पर क्या कहेंगे? देखिए पुलिस तो ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस खुद नशे में रहती है। पुलिस खुद जो है उस दिन एंजॉय कर रही थी 1 जनवरी के दिन। उस दिन जो है 31 तारीख को एंजॉय कर रही थी। उसको पब्लिक की सुरक्षा का, इस देश की बेटियों का ध्यान थोड़ी था। उनको तो अपने एंजॉयमेंट में लगे थे। 1 जनवरी वो मना रही थी, उनको चिंता नहीं था। जबकि मैंने टीवी में देखा था कि वहाँ पे एक डेयरी वाला, दूध वाला, ये बोलता है कि हमने 100 नंबर को कॉल किया। उसके बाद वो बोलता है कि हमने जाकर के जिप्सी वालों को बताया, हमने पुलिस को सूचना दी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस बेपरवाह रही। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इस घटना को अंजाम देने में या इस तरह का बहुत बड़ा दुर्घटना होने में पुलिस की बेपरवाही रही है, और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार है तो प्रशासन, दिल्ली का कुछ प्रशासन लोग है। पार्षद जी ये कह रहे हैं कि जो भाजपा के नेता हैं, जब उनका नाम आया उसके बाद इस केस को थोड़ा दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए पॉलिटिकल जो लोगों का नाम आता है तो दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस जो थी, पुलिस दबने क्यों दिया? पुलिस ये क्यों कर रही है कि दुर्घटना था? पुलिस को जब ये बताया जा रहा है कि दुर्घटना घसीट करके नहीं होता, उसको मारा गया, ये मर्डर है, उसके साथ बहुत बड़ा जाति हुआ, और पुलिस को दबाने की कोशिश कर रही है कि अभी भड़के ना, जनता भड़क जाएगी, जनता भड़क जाएगी, थाना को तोड़ेगी। आज आपने देखा होगा सुल्तानपुरी थाने पे घर के बाहर यहाँ पुलिस खड़ी है, इसकी क्या ज़रूरत है? यहाँ कोई बम गिराने आ रहा है? लेकिन पुलिस अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के बचाव के लिए पुलिस लगा रखी है, जबकि जनता के बचाव के लिए, इस दिल्ली की बेटियों के बचाव के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं नारी सम्मान की बात, वो दिख नहीं रहा कहीं। देखिए नारी सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कहना बहुत आसान है। नारी की सुरक्षा के लिए व्यवस्था क्या है? नारी की सुरक्षा के लिए कौन सा व्यवस्था किया गया? आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा असुरक्षित है तो नारियां हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, और सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन को है, पुलिस को है, जो बेपरवाह है, बिल्कुल अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रही है, जिसके वजह से दिल्ली की महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित है। आज इस बेटी का घटना हुआ है, आपने कई घटनाएं देखा, और उसकी हत्याकांड देखा होगा, वो बस वाला रेप कांड देखा होगा। ये सारी कांड होते रहते हैं, 1-2 साल पे ऐसी वारदात होती रहती है। इतना करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी कान में रुई लगा करके बैठी हुई है, उसको इस बात का कोई चिंता नहीं है। फिर आगे हमारी बेटियों के साथ होगा। लेकिन मैं कहता हूँ, आज निर्भया की माँ ने भी ट्वीट किया है, बोले जैसे हमारी बेटी को इंसाफ मिला वैसे इंसाफ इस बेटी को मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलेगा। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, कि दिल्ली की जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इसके लिए सड़क जाम करना पड़ेगा, पब्लिक को, प्रशासन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाकर के इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा। अन्यथा प्रशासन के भरोसे लोगों का गला घोटा जाएगा। ये आप लोग एलजी साहब से इस्तीफे की मांग कर रहे हो लगातार। बिल्कुल करना चाहिए। एलजी साहब मान लीजिए कि प्रशासन के मतलब मुखिया हैं, प्रशासन के हेड हैं, प्रशासन को मतलब चला रहे हैं। क्या उनको हर महीने में इनसे संज्ञान लेना नहीं चाहिए कि प्रशासन कर क्या रहा है? दिल्ली जो है नशे का अड्डा बना हुआ है, हर गली गली में स्मैक बिकता है, दारू बिकता है, गजा बिकता है। दिल्ली राजधानी है क्या? ये राजधानी नशे की राजधानी है, इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। आज होम मिनिस्टर साहब एक बार कह दें कि नहीं जी दिल्ली के नशे का दुकान बंद कर दिया जाए। अमित शाह जी ने कहा कि जांच की रिपोर्ट चाहिए मुझे। देखिए जांच की रिपोर्ट मांगने से काम थोड़ी चलेगा। जांच की रिपोर्ट मांग देना, दुख व्यक्त कर देना, ये समस्याओं का समाधान नहीं है। वो हत्या वापस नहीं आ जाएगी, वो लड़की जिंदा नहीं हो जाएगी। तो पार्षद जी क्या इस परिवार के लिए क्या कहेंगे, किस तरह की मांग करेंगे प्रशासन से और सरकार से? मैं प्रशासन और सरकार से निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ ही कहूँगा कि वो जो लोग इस हत्या में संदिग्ध हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, इस बेटी को न्याय दिया जाए। इसके परिवार वालों के, आज जो बेटी उस घर का मान लीजिए कि जीवन रक्षा कर रही थी, जीविका चला रही थी, उनके लिए सरकार विचार करे, उनके परिवार के लोगों को नौकरी दे, उनका मुआवजा दे, ताकि उस परिवार का खर्चा चल सके, उस परिवार का भरण पोषण हो सके। सरकार का SC/ST वेलफेयर बोर्ड का मेंबर हूँ। मेरी वाइफ अभी पार्षद थी, लेकिन मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ सुल्तानपुरी का, और मैं उस प्रेसिडेंट होने के नाते, क्योंकि एक नेता से हट के एक मनुष्य होने के नाते, मानवता के नाते, मैं सरकार से अपील करूंगा, दिल्ली सरकार से भी अपील करूंगा, केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा कि इस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। उस बेटी के घर के लोगों को, जो चला गया वापस नहीं आता, लेकिन उनके यहाँ मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर के लोगों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना चाहिए। तो जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था पीछे निर्भया के समय पे, तो क्या ये केस भी आप लोग फास्ट ट्रैक की मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे जी, और होगा, बिल्कुल मांग करेंगे, और इस फास्ट ट्रैक पे केस चलेगा। क्योंकि आज ये मामला सिर्फ सुल्तानपुरी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पूरा देश इसको जानता है, और बिल्कुल हाई लेवल पे इसका कार्रवाई होगा। और नहीं हुआ
तो हम लोग पूरा सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज़ को उठाएंगे, चक्का जाम करेंगे जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलता। अच्छा दयाराम जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से मैं लगातार 3 दिन से इस खबर को देख रहा हूँ और आज अचानक मीडिया ने इसको मोड़ दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मीडिया ने मोड़ दिया है, क्योंकि मीडिया क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी मीडिया नेताओं के इशारे पे चलती है, तो नेताओं के कहने पे चलती है। नेता जो कहते हैं उस समाचार को सुनाया जाता है, उसको उलट करके सुनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रशासन के द्वारा दबाव आया होगा, बड़े बड़े नेताओं का दबाव आया होगा, पैसे मिल गए होंगे और उसको उल्टा चलाने का काम शुरू कर दिया होगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मीडिया एक स्वतंत्र प्रभार है और उसको निष्पक्ष, मान लीजिए कि अपने चैनल के माध्यम से निष्पक्षता को दर्शाना चाहिए, ताकि साथियों ये था पीड़ित परिवार और तमाम लोग, RWA के प्रेसिडेंट और तमाम समाज सेवी, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी और ये कहा कि हम पूरी तरह से इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक हम लगातार इनके साथ हूँ। और ये देख रहे हो आप, जो साधारण सा एक घर है, इसमें वो बिटिया रहती थी इसमें, और ये बेटिया की नानी है। तो नानी जी, अब आप जो है, जो लोग आपके पक्ष में बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? कौन बोल रहा है? कोई तो बोला नहीं, ये तो बोल ही बहुत नहीं। सारी संस्थाएं लगी हुई, बहुत सारे लोग यहाँ के बाहर भी ये बात जो मेरे बच्चों के लिए बोलेगा तो सही है, जो बोलेंगे तो उनके लिए तो कुछ न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, कोई भी दे। अच्छा, आप उन 5 लड़कों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, नहीं है बस की तो बाहर निकाल दो उनको, फिर वो तो हम देख लेंगे, हम भी कानून को दे देंगे। आप क्या कह रहे थे, बताएं। बाहर निकाल दो उन्हें, जहाँ दुबका रखा मीडिया को। सबको कितनी उम्र के हैं वो, उनको शर्म नहीं आई कि उनके घर में माँ बहन नहीं थी, जरा सी उम्र की लड़की, और वो हाथी से 40 45 साल के है। वो लड़के नहीं है, वो स्वादी थे, वो हवस के भूखे थे। वो उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा। अगर ज़्यादा ही हवस्ती थे, उनके घर में नहीं थे क्या? उनके बिना माँ बाप उनके थे, वो ऊपर से टपके थे। वो आरोपी जो हैं, जो ऊपर से टपके, उनके घर में माँ बहन नहीं थी। लड़कियां नहीं होंगी क्या? कहाँ रखें? कहते लोग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आगे से कहाँ से रखें, कहाँ से बचाएं? जब बाहर निकले तो दरिंदे खड़े, इधर निकले तो इधर पुलिस वाले दरिंदे खड़े, चारों तरफ दबी पड़ी है लड़कियां। कहाँ करेंगी, क्या करेंगी? जिनके घर में कमाने वाला नहीं है तो वो तो मजबूरी में निकलेंगी कमाने खाने। क्या करा जाएगा ऐसे? क्या भूखे मरेंगे? गरीब आदमी की कहीं सुविधा है कि नहीं है? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले, उनको फांसी मिले। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनका बाप भी नहीं है, और जो भाई बराबर बहन थी वो भी चली गई है, उनका समझदार करो। और